हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्षय तृतीया को कहा जाता है कि ये अबुझ मुहूर्त है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का विशेष कार्य जो आप बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि शुभ मुहूर्त में करना है, वो आज कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है, जो कि माना जाता है कि ये हमारे कलयुग में भी विद्यमान है, इसलिए आज का दिन बहुत विशेष होता है। और घर में यदि बरकत नहीं है, सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो बस ये शुभ मुहूर्त में आप सोना चांदी खरीद कर लाइए। इससे क्या होगा, धन में वृद्धि होगी। और देखिए, सोना चांदी खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है आजकल के ज़माने में, तो आप कुछ सोने जैसी विशेष चीज़ें जो आज अक्षय तृतीया पर जिनका मान है, जिनको खरीद कर लाना सोने के समान शुभ माना जाता है, जबकि 10-20 रुपए में आपको ये मिल जाएगी, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लाइए। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अक्षय तृतीया इतनी विशेष क्यों है। देखिए दोस्तों, आज के ही दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, जिस पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें से जब तक द्रौपदी खा न ले तब तक चाहे जितने लोगों को भोजन करा सकती थी। ये इस पात्र की विशेषता थी और आज के दिन ही उन्हें प्राप्त हुआ था। अक्षय जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, जो कभी समाप्त न हो, ऐसा बोला जाता है अक्षय तृतीया। अब दिन जितना विशेष है, इस दिन किए जाने वाले कार्य भी बहुत विशेष होना चाहिए। आज के दिन आप दान करें, पुण्य करें और सारे जो अच्छे कार्य हैं वो करें, लेकिन भूलवश भी मैंने बताया ना, जो चीज़ जितना विशेष होता है उतना ही उस दिन किया जाने वाला है। यदि कोई गलती होती है तो उसका भी जो कर्म होता है वो क्षय नहीं होता, इसलिए कोई गलती ना करें आज, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, अक्षय तृतीया यानी कि ये वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आज के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी 19 अप्रैल को। तो देखिए, तिथि की शुरुआत तो 10:49 पर 19 तारीख को हो रही है और तृतीया तिथि खत्म हो रही है 20 तारीख को सुबह 7:27 पर। अब ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्षय तृतीया उदया तिथि के अनुसार मनाई जाती है या इस तरह। तो देखिए, दोपहर को और संध्या काल पूरी रात्रि अक्षय तृतीया होना ज़रूरी है, और क्योंकि खरीदारी वगैरह कम टाइम में आप नहीं कर सकते, इसलिए ये अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। 19 अप्रैल को रविवार का दिन पड़ रहा है, तो रविवार का दिन पड़ने के कारण ये अक्षय तृतीया, जैसे गुरुवार पड़े, शुक्रवार पड़े, रविवार पड़े, तो ये दिन बहुत खास हो जाता है अक्षय तृतीया का। क्योंकि देखिए, इस दिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो है उच्च होती है। उच्च होने के कारण और रविवार का दिन होने के कारण ये राजयोग बनाती है। तो इस दिन आपको विशेष कार्य जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, उसे अवश्य अनिवार्य रूप से कर लेना है। देखिए, इस दिन सोना खरीदने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर को 3 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक। वैसे एक चीज़ बता दूं, अगर आप नहीं खरीद सकते तो दोपहर 10:49 के बाद पूरी दिन रात आप कभी भी गाड़ी खरीदना हो, सोना खरीदना हो, कोई भी घर चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, आप आज के दिन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, मुंडन, जनेऊ जो भी करना हो आज कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि किस दिन हम अक्षय तृतीया तो हमारी 19 अप्रैल को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो प्रारंभ हो रहा है 10:49 पर 19 तारीख को और 12:27 तक। अब देखिए, वैसे तो आप बेहद शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो मैंने बेहद शुभ मुहूर्त बताया। वैसे आप शाम के टाइम भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 10:49 से पूरे दिन और शाम तक संध्या काल प्रदोष काल में भी आप माँ लक्ष्मी की आराधना, परशुराम जी की पूजा आप इस काल में इस समय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजन विधि जानना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पूजा विधि मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। अब देखिए, खरीदारी का मुहूर्त तो मैंने आपको बता दिया, और यदि आप चाहे तो इस मुहूर्त में खरीदारी करें या 10:49 से पूरी रात्रि कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी, पीतल ये सब खरीद कर लाना बेहद शुभ होता है, लेकिन किसी कारण से आप नहीं ला पा रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ है जो मानी जाती है युग युगांतर से कि ये चीज़ खरीद कर लाने पे ये स्वर्ण की तरह काम करती है। वो है दोस्तों जौ।
हो सके तो आप अपने घर में सोना चांदी ला भी रहे हैं तब भी आप जौ ले आइए थोड़ा सा, और कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ खरीद कर, ये दोनों चीज़ें खरीद कर लाइए और इसे अपने घर में रख कर आज के दिन पूजन करिए और थोड़ा थोड़ा आप अपनी तिजोरी में इसे रख दीजिए। इससे आपके घर में बरकत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ये दोनों चीज़ें खरीद कर लाइए। और हाँ, आज के दिन जौ खाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आज के दिन पितरों का तर्पण करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जो तर्पण वगैरह करते हो पुरुष भाई लोग वो कर लेंगे क्योंकि बहुत शुभ होता है। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आज के दिन कुछ ज़रूरतमंद लोगों को खीर वगैरह का जो चीज़ें हैं वो खिला सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। आज के दिन एक एक ही सही लेकिन एक एक जौ लेकर आप अपने दांतों के तले दबा लीजिएगा, खा लीजिएगा। ये विशेष कार्य है जिसे आपको भूलना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अक्षय तृतीया की वीडियो तो आपको लोगों को पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है। यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश, पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है तो ये महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है और बाकी इसके पूजन अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है, जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपके जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी ये गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं कि कोई ये ना जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं।
इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं। आपको बता रही हूँ, अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि 2 ही हाथ सबके होते हैं, 2 ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है, जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।